Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official training module of TechSarge। आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटल गेन्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैंने ये सारा ब्रीफ आपको पहले भी बताया हुआ है। आज हम फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन पार्ट भी हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे इंक्लूड होता है और टोटल इनकम में कैसे इंक्लूड होता है और इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन ईजी होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब गेन्स ऑन एसेट हेल्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड जिसका होल्डिंग पीरियड होगा 12 महीने से कम। ठीक है, 12 महीने या 12 महीने से कम उसे हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में करते हैं। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 24 महीने या 24 महीने से कम तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और कोई इसके अलावा है तो 36 महीने। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग टर्म बेसिकली ज़्यादातर क्रेडिट 12 महीने का ही होता है, शेयर सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए डिबेंचर्स। ठीक है, और उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी में 24 महीना। ये दो याद करने वाली चीज़ें, उसके अलावा तो चीज़ें हम देखते रहेंगे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्डिंग पीरियड हमारा 12 महीने से ज़्यादा है तो लिस्टेड इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म में ही आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से आएगा। अदर एसेट में 36 महीने में आएगा। ठीक है, एस टी सी जी एंड एल टी सी रेट फॉर इक्विटी एसेट्स। अब रेट्स क्या हैं? ठीक है, वैसे ही हम अभी कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे, मैं बस आपको एक बार दोबारा से ब्रीफ दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 15% है। ठीक है, एप्लीकेबल इफ़ एस टी टी इज़ पेड। ठीक है, टैक्सेबल अंडर 112A जो कि लॉन्ग टर्म में आता है 10%। अगर गेन्स 1 लाख से ऊपर हैं मतलब 1 लाख का गेन एग्जेम्प्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होते हैं 112A वाले, और उससे ऊपर जो होता है उस पर 10% लगता है। ठीक है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं तो उस एस टी सी जी है तो स्लैब रेट पे लगेगा। ये चीज़ अभी कैलकुलेशन हमें देखनी है। अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ना तो उनमें जो भी हमें गेन होगा ना वो फ्लैट रेट पे नहीं लगेगा, उसके वो स्लैब के हिसाब से ही रेट लगेगा। और एल टी सी जी है तो सीधा सीधा फ्लैट रेट लगेगा उस पर 20% का। ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, एल टी सी जी पे, नॉन रेजिडेंट के लिए एल टी सी जी अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे 10% है, 15% है। एग्जेम्पन्स क्या हैं? सेक्शन 54 कुछ एग्जाम्पशन के सेक्शन भी है। सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी री इन्वेस्टेड इन अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 54 में उस कैपिटल गेन का अमाउंट एग्जेम्पशन हमें मिल जाती है। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वरना फिर हमारी चीज़ें से फिर स्किप हो जाएंगी। ये देखो, कैपिटल गेन के हेड पे आ गए। ये मैं आपको एग्जैक्ट में अब यहाँ देखो, डेप्रिशिएबल एसेट्स, डिबेंचर्स, नॉन रेसिडेंट का, सिक्योरिटीज़ का, सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लम सेल, डीम्ड कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मेजर चीज़ें यहाँ पर आती है। देखो, फिल करना होता है हमें, यहाँ पे क्या डालना होता है? कंपनी का नाम। ठीक है, क्या चीज़ है वो, इक्विटी शेयर है, प्रेफर शेयर है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं इधर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक डेटा फीड करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैटेगरी मैंने इक्विटी शेयर्स डाली। मैं आई एस एन सर्च कर लेता हूँ एक बार, कुछ भी डाल दो अभी तो, हमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट चेक करना है इसका। ठीक है, मान लो 1 यूनिट है, सेल प्राइस हो गया, नहीं 10,000 यूनिट है, सेल प्राइस हो गया 1,500 रुपये। ठीक है, डेट ऑफ सेल क्या रहेगी हमारी? 11/8/2024। ठीक है, डेट ऑफ परचेज हमारी रहेगी ठीक है, परचेज कॉस्ट हमारी रहेगी 1.5 लाख रुपये। एस सी डी पेड यस नो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अपडेट कर देंगे। अब इसका मैं कैपिटल गेन का पार्ट दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट हुआ है। ये देखो, ये वाला हमारा नीचे वाला 20 माइक्रोन्स का। ठीक है, डेट ऑफ परचेज ये है, सेल ईयर, सेल प्राइस ये रहा, परचेज कॉस्ट ये रहा। तो कैपिटल गेन कितना हुआ? सीधा से निकाल लिया, सेल प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट, उसकी एक्चुअली परचेज कॉस्ट एफ एम वी होती तो एफ एम वी पे आता। अब इस पर टैक्स लगेगा, मतलब इस वाले अमाउंट पे 14 लाख, सॉरी 1,48,50,000 पे। आओ ज़रा देख लें कितना टैक्स बनेगा। मैं एक ही करके चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे पहले मैंने लॉन्ग टर्म बताया, फिर मैं डेट वाला के दिखाऊंगा आपको, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये देखो कहाँ गया। हम्म
कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 1,48,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर देखो क्या लिमिट थी, 1 लाख से ऊपर ना, तो इन्होंने क्या करा है, 1 लाख में माइनस कर दिया और जो बचे हुए पे टैक्स निकाल दिया है। कितना रेट? 15% है, 15%। नहीं नहीं, 15% शॉर्ट टर्म ऊपर वाले पे, इस पे 10%। ठीक है, आप इसको माइनस करके देखेंगे ना, तो यही बनेगा 1,474,885। 1 लाख माइनस करेंगे तो इस पे बनेगा 10% के हिसाब से 112 एम, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी। और अभी हमने इधर भी देखा था कि 10% पे कितना रेट है, सॉरी ये देखो, हाँ 112 एम में 10% है, 1 लाख से ऊपर। ठीक है, 1 लाख से ऊपर माइनस, यहाँ पर देखो ये जो 1 लाख है ये माइनस कर दिया है क्योंकि उतना एग्जाम क्वेश्चन है, और जो बैलेंस पे उस पर 10% टैक्स लगा दिया है, तो इतना आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक डेट वाला पोर्शन दिखाता हूँ, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि डेट है तो फिर कैसे होगा, LTCG तो उसमें होगा, डेट वाला पोर्शन दिखाता हूँ मैं आपको। यह दिखाता हूँ, इधर डिटेल्स नहीं है ना, तो इधर आपको सिर्फ एक पे फोकस करने में ईजी रहेगा। ठीक है, सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म। अब मैं इधर करता हूँ ऐड, ये आया हमारा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, यहाँ पर ABC डाल दिया मैंने, डेट ऑफ सेल डाल दी कुछ भी, क्या डालें, 28 अगस्त 2024 23, सॉरी, और डेट ऑफ परचेज हमने डाल दी 15 जुलाई 2023। सेल प्राइस हमारा आएगा 15 लाख, और परचेज कॉस्ट आएगी हमारी 5 लाख। STD पेड होगा, देखो डेट ऑफ सेल शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 24। ये देखो डिबेंचर्स कभी भी, डिबेंचर इक्विटी एसटीडी सिर्फ इक्विटी वाले पे होता है, इक्विटी ओरिएंटेड पे होता है, कभी भी डेट या डेट ओरिएंटेड पे कभी एसटीडी पे नहीं होता। तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आपको एक बार उस गेन का अमाउंट यहाँ से दिखा दूँगा, देखो कितना गेन आ रहा है अपना, 10 लाख का आ गया गेन। ठीक है, 15 लाख की सेल प्राइस, 5,000 का कॉस्ट। अभी 10 लाख पे क्या रेट लगेगा ये देखना, ये चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये चीज़ ही हमें देखनी है, क्योंकि आप लोग कभी कभार क्या करोगे ना, सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेट कर देगा, लेकिन आप लोगों को खुद को भी तो पता होना चाहिए ना। अगर किसी क्लाइंट की कंसल्टेंसी में पूछ लेगी यार मेरा डिवेंचर ये क्या रेट लगेगा, तो आपसे क्या बताओगे? सॉफ्टवेयर तो चलो हम जब कर रहे हैं। ये देखो कैपिटल गेन, ये रहा, ये आ गया शॉर्ट टर्म 10 लाख का कैपिटल गेन, ये सारा डेट पे है। अब इधर देखो, यहाँ पर रेट लगा रहा है कोई अलग से रेट? नहीं लगा रहा ना, क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ये इसका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड कर दिया है और उस पर लगेगा। डिबेंचर्स पे कभी भी शॉर्ट टर्म अगर होता है तो वो आपके स्लैब में इंक्लूड होता है, जैसे कि मैंने इधर भी लिखा हुआ था, ये देखो टैक्स एज पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब रेट। अगर लॉन्ग टर्म होता तो 20% लगता। मैं सारी चीज़ आपको वेरीफाई भी करा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लिख दिया आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको यहाँ से क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें ओके हैं, आप बस ध्यान से देखिए और क्या करना है। ठीक है, एक और देखिए, लॉन्ग टर्म वाला देखिए। लॉन्ग टर्म में मैंने डाला, ठीक है, ABCD डेट डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया 28 अगस्त 2024, सॉरी गाइस, 5 अप्रैल 2021, 1 लाख, सेल प्राइस 2 लाख। ठीक है, तो जैसे STD पेड है इधर अपडेट कर दिया मैंने। अब ज़रा इसको देखना कि क्या इससे अलग से टैक्स रेट लगाया है या फिर इसको भी स्लैब में इंक्लूड करा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं ज़रा सी, क्योंकि कभी कभार ना हम लोग देखते हैं यार टैक्स रेट लगा, मतलब जब स्टार्टिंग में मैं सीख रहा था काम,
तब मेरे को बड़ा एक बार ऐसा केस आया था, मैं कंफ्यूज, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये यहाँ की मेरे को सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है, लेकिन नॉलेज की कमी थी, कोई बात नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे थोड़ा भरोसा करना है, लेकिन अंधा भरोसा भी कभी नहीं करना है सॉफ्टवेयर पे, आपको खुद भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये देखो LTCG 112 प्रोविजन में 12.5% लग रहा है LTCG रेट। ठीक है, एक बार चेक करते हैं 12.5% क्यों ले रहा है ये, या सही रिसेंट चेंजेस आया होगा इस वजह से ले रहा होगा, लेकिन कुछ और भी रीज़न हो, एक बार मेरे को चेक करने दीजिए बस। देखते रहेगा, हमें चेक करना है, देखो ज़रूरी नहीं है, इस वजह से ही हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ भी कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी डेटा में कुछ तो नहीं है, जो अभी तक हमने सारा क्रॉस चेक करा है, सारा मैच करा है। ठीक है, एक बार इसे भी चेक कर लेंगे हम क्या चीज़ है। आपके सामने ये चीज़ें आपके सामने ही सीखेंगे। देखो यहाँ पर हमने देखा ना अभी, डेट ओरिएंटेड फंड्स, बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स। ठीक है, LTC टैक्स है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, ये देखो हमने ये डाला था 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, 112 नॉट अप्लाइड, वहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, तो 12.5%, जो कि अभी नया रूल आया है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था, तो आपको 12.5% मिलेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट ले रहा हूँ तो मेरे को 20% ही TDS टैक्स कटेगा। ठीक है, रेट कटेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जो अभी फाइनेंस एक्ट आया ना, उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो चेंजेस हुए हैं, जहाँ चेंजेस हुए हैं, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, जिसमें 12.5% का रेट भी आपको पता चलेगा कि कैसा आया था, क्या नहीं आया था, इस बार चेंज हुआ था वो। ठीक है, तो उस पर पहले पता है क्या हुआ था, मैं शॉर्ट में बता दूँ, गवर्नमेंट ने सिर्फ रेट डाल दिया था और कुछ वो नहीं दिया था, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन नहीं करा था उसकी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर उसके कई दिनों बाद आया उसमें कि भाई बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के, इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ अगर लोगे तो 20% ही लगेगा, तो 20% लग रहा है, और फिर उसके बाद अलग से टैक्स लग रहा है। देखो LTCG है, इसलिए अलग से टैक्स रेट लग रहा है, इससे पहले हमारा STCG था, तो वो स्लैब में ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस नहीं, मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और कैपिटल गेन में और क्या क्या चीज़ें हमारी। ठीक है, स्पेशल रेट्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, ये एग्जेम्पशन वाला पार्ट, मैं एग्जेम्पशन वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि हमें एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करते हैं। जब मैं कैपिटल गेन पे आया तो उसकी एग्जेम्पशन क्लेम भी तो करनी पड़ेगी ना, तो अब यहाँ पर डिटेल्स आते हैं। देखो सारी डिटेल आपको सेक्शन 54 में करनी है क्लेम। डेटा वेकेशन, रियल एसेट, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा 54F। ठीक है, कॉस्ट अमाउंट कितना है हमारा, मान लो 10 लाख है। ठीक है, डेट ऑफ परचेज थी हमारी 1 अप्रैल 2020। अमाउंट डिपॉजिट अगर हमने करा है नहीं,
इन केस ऑफ डोनेशन नहीं 54 GB कुछ भी नहीं करा है हमने, ठीक है। बिल्डिंग लैंड, बस आपको ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है इसकी। डेट ऑफ परचेज थी हमारी, देखो विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट 12.5% और विद बेनिफिट के साथ इंटू है। कॉम्पिटिशन देखता हूँ, यहाँ पर आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना यार मतलब ध्यान से देखनी पड़ती हैं। अभी हम सिंगल कर रहे हैं, जब हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा आएगा ना, एक साथ आएंगे पाँचों हेड्स कहाँ पर डालना है, पाँचों हेड्स के अलावा उसके बाद हमें शेड्यूल एफ अगर आया तो ये चीज़ें बढ़ती जाएगी, तो इनका इतना लाइटली लेना नहीं है, ध्यान से फोकस के साथ करना है आप लोगों ने। गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से लेके आप ऑफकोर्स थोड़ा तो ठीक कर ही लोगे यार। ये देखो यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर 12.5% इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट नहीं करा कि 12.5 या 20, जो बेनिफिशियल है ना वो ले रहा है, यहाँ सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। ये देखो कितना आया वैल्यू, कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन विद इंडेक्सेशन, दोनों कैलकुलेट करा है, जो बेनिफिट हुआ है वो लेके दिया है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर इसने वो नहीं लिया ना, मैं एक बार चेक करता हूँ। ये देखो मैंने क्लाइंट का फिल कर रखा है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो लैंड बिल्डिंग थी, वैल्यू डाल रखा है, सेल प्राइस यहाँ पर था, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन दिखा था, तो इसी में इसने क्लेम करा था हमने, कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो जब प्रोसेसिंग। हाँ तो ये देखो ऐसे ये होगा, लैंड बिल्डिंग थी हमारी, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 को परचेज करी थी हमने, इसको सेल कर दी थी, सेल प्राइस था उसका 1,35,00,000, उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकाली फिर हमने। यहाँ पर ये देखो जो हमने एग्जाम वाला पार्ट डाला था ना, जो कैपिटल गेन हुआ होगा उसमें लैंड की सेल पे, वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा कैपिटल गेन उस पर टैक्स लगेगा। देखो 4335178 पे ऊपर टैक्स लग रहा होगा, 4335178, ठीक है, इस पर टैक्स लगा हुआ है एग्जाम्प्ट के बाद। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें होती हैं, अगर आपका किसी सेक्शन में एग्जाम्प्ट हो रहा है कैपिटल गेन, जो कि हम लोगों ने इधर देखा है, देखो 54 है, F54 EC, ठीक है, इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो ये इस सेक्शन के हिसाब से कहाँ पर इन्वेस्ट करा है उस हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिलती है, ठीक है। तो ये था कैपिटल गेन वाला पार्ट। इसके बाद हमारा पार्ट आता है वो है अदर सोर्सेज वाला। मैं आपको अदर सोर्सेज वाला बता देता हूँ। बेस अदर सोर्स सबसे ईजी है, आपको अगर सैलरी में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, आप बिजनेस में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, आप किसी और चीज़ में मतलब हाउस प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, सीधा आओ अदर एग्जाम में डाल दो, बेस्ट ठीक है। लॉटरी इनकम, हॉस्टेज इनकम, फैमिली पेंशन आपका, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, यूनिट्स, इंटरेस्ट एग्जाम जो रखा है, डिप्रिसिएशन, रेंटल इनकम, ये सारी चीज़ें, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। सेविंग बैंक्स का इंटरेस्ट इधर आएगा, और जो एग्जाम इनकम वो भी इधर आ जाएंगी। शो उनके NSC से अगर आपको कुछ मिला है, KVP से मिला है कुछ, तो ये सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा रहता नहीं, जो बची कुछ चीज़ रेसिडुअल हेड है बेसिकली हमारा, जो चारों में नहीं आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है।
तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट या थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट मिला होगा। हम इन सब के बारे में डिटेल में कैलकुलेशन सीखेंगे, बाकायदा हम केस उठाएंगे, उस केस को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, कैसे आइटम्स बनाते हैं बेसिक्स की सारी डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो ये आने वाले पार्ट्स में होगा, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।